नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। खाकी का काला सच, मिशन शक्ति का दरोगा बना दरिंदा, इंसाफ मांगती महिला वर्दी दिखाकर देता रहा धमकी। उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आई है सनसनीखेज कहानी। पुलिस की वर्दी पर बड़ा दाग बनकर उभरी है। जिस मिशन शक्ति के नाम पर महिलाओं की सुरक्षा का ढोल पीटा जा रहा है, उसी मिशन से जुड़ा एक दरोगा अब बेहद गंभीर आरोपों को घेरे में है। पीड़ित महिला का आरोप है कि दरोगा नरेश बाबू ने पहले उसे नौकरी और शादी का झांसा दिया, भरोसा जीता और फिर उसी भरोसे पर को हथियार बनाकर लंबे समय तक उसका शोषण किया। महिला का कहना है कि यह सब उसकी मर्जी से नहीं बल्कि दबाव और धोखे के दम पर होता रहा। आरोप यहीं खत्म नहीं होते। पीड़िता का दावा है कि कई बार जब उसने विरोध किया तो उसके साथ जबरन संबंध बनाए गए। डर और धमकी का ऐसा जाल बुना गया कि वह आवाज तक नहीं उठा सकी। सबसे चौंकाने वाला खुलासा, दरोगा का कथित घमंड। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने साफ कहा कि मैं दरोगा हूं, दिल्ली तक जाऊंगी तब भी कुछ नहीं होगा। यही कानून का रखवाला ही कानून को चुनौती देता नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि जब आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, इसके बावजूद एक महिला की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल सिर्फ केस का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है। क्या वर्दी सच में सुरक्षा की गारंटी है या फिर डर और दबाव का नया चेहरा बनती जा रही है? यह मामला अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। लोगों में गुस्सा है, सवाल है और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार वर्दी के पीछे छुपा सच बाहर आएगा या फिर कुछ समय बाद दबा दिया जाएगा? आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज और मैं लेता हूँ इजाजत। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा वैश्य है। कहाँ रहती हो आप? नई बस्ती माधोवाड़ी में। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरे साथ ऐसा ही नरेश बाबू हैं जिन्होंने 1.5 साल से काफी गलत करा है। किस तरीके से गलत करा था, क्या कहते हैं? मुझे नौकरी दिलाने की बात कही। मेरा पति से विवाद चलता था, जिनके चलते मेरी मुलाकात बारादरी थाने में हुई थी उनसे। मुझसे कहते थे तुम पढ़ी लिखी हो, नौकरी कर लो, मुकदमे के चक्कर में क्यों पढ़ी हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और यही वाला आश्वासन देते देते, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। कब से इन्होंने गलत किया था? कहाँ पर मुलाकात हुई थी? इनसे मुलाकात बारादरी थाने में हुई थी मेरी। कैसे मुलाकात हुई थी? मेरे पति से एक विवाद चल रहा था तो उसके चलते मैं थाना बारादरी गई थी। कोई इन्होंने गलत काम किया हो? हाँ, इनने मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया मेरे बिना मर्जी के। काका टोला चौकी में स्थित सुखवीर, इनके दोस्त हैं इंस्पेक्टर साहब, इनके रूम पार्टनर, वहाँ तक लेकर गए हैं ये मुझे। किस तरीके से शारीरिक संबंध बनाए थे? कोई झांसा दिया था या क्या दिया? हाँ, मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, तुम पढ़ी लिखी हो और मैं अपनी पत्नी से तलाक लेके तुमसे शादी करूंगा। फिर क्या हुआ? यही सब बातें कहते रहते थे। अब क्या उन्होंने किस तरीके से, कब कितने समय तक आपको अपने साथ रखा था? अभी तक मेरे साथ थे। इनका एक्सीडेंट हुआ है अभी 4-5 की रात में। तो इन्होंने मुझे फोन करा कि मुझे लेने आ जाओ, तुम मेरे साथ ही रहने लगे थे, जबरदस्ती रहने लगे थे, डरा धमका के कि भाई तुम अगर दिल्ली तक भी जाओगी तब भी कोई भी सुनवाई नहीं है तुम्हारी, क्योंकि मैं खुद सब इंस्पेक्टर हूँ और तुम्हारा क्षेत्र जहाँ लगता है वहाँ का मैं खुद दरोगा हूँ। अगर कहीं भी चले जाओ आएगी थाने में तुम्हारी। अब इस समय कहाँ पर वर्तमान में मौजूद हो? वर्तमान में थाना सिरौली में है। कब से आप इनके टच में रही? मैं इनके टच में नहीं थी, ये मेरे टच में जबरदस्ती आए थे। नहीं, 1 साल से 2 साल से? हाँ, करीब लगभग अभी 1 साल नहीं हुआ है, हो जाएगा। कितने बार उन्होंने संबंध बना चुके हैं जबरदस्ती, जिस तरीके से आप बता रहे हैं? 5-6 बार बना चुके हैं मेरे साथ संबंध। आप क्या मना करते हैं बात करने के लिए? किस तरीके से? अब तो वो भाग गए। कोई नौकरी वगैरह का भी झांसा दिया था? हाँ, अक्सर कहते थे कि पुलिस में नौकरी निकलेगी, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, कप्तान साहब से मेरी जान पहचान है, बड़े बड़े अधिकारियों से मेरी जान पहचान है। आज आप साहब से मिलिए, क्या रहे हैं? अब मैं साहब से मिलने जा रही हूँ। आज दिनांक 7/7/26 को सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रकरण, जिसमें एक महिला द्वारा थाना सिरौली पर तैनात उप निरीक्षक नरेश बाबू के खिलाफ शारीरिक शोषण, मारपीट व अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं, को संज्ञान में लेते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त उप निरीक्षक नरेश बाबू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है व उनके खिलाफ विभागीय जांच आसन्न की गई है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।